हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को करना। पहला प्रश्न है यहाँ, सुभाष चंद्र बोस को किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को बहरामपुर जेल बंगाल से मांडले सेंट्रल जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वह जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत के महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न है, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उत्तर है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। वे वहां अकेले रहे, उन्हें बौद्धिक स्तर का कोई साथी नहीं मिला, किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जेल और पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2-3 भेंट से अधिक का मौका नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़े थे। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है। स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है। प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी पड़ती है। मानसिक संतुलन स्थिर रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य, प्रबल इच्छा शक्ति थी। उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदीगृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। अगला खाली स्थान है, जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना समय किताबें पढ़कर बिताते थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को तीर्थस्थल माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अदम्य, भारत स्वतंत्रता को के योद्धाओं में अदम्य साहस था। भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अदम्य साहस था। प्रणयन, गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल में 6 वर्ष के बंदी काल में किया था। कृतित्व, भारतीय मनुष्यों को अपने कृतित्व के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। सुदीर्घ, भारतीय आज़ादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली। यंत्रणा, स्वतंत्रता सैनिकों को बंदीगृह में विविध यंत्रणाएं दी गईं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग तम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे दुर्भाग्य, दुर्गम, दुर्गति, दुर्जन, दुर्गुण। ऐसे ही महानतम, अधिकतम, सरलतम, कठिनतम। प्रत्यय छांट कर लिखिए। जैसे पाठ में से एक प्रत्यय वाले शब्द, तो शारीरिक में एक प्रत्यय है, मानसिक में एक प्रत्यय है, बौद्धिक में एक प्रत्यय है और राजनीतिक, दार्शनिक, इन सब में एक प्रत्यय है। निम्नलिखित में से उपसर्ग मूल शब्द छांट कर लिखिए। तो इनमें से मूल शब्द अलग करना है। तो सपूत, पूत मूल शब्द, सा उपसर्ग।
परिवेश परि उपसर्ग वेश मूल शब्द। शब्द सशरीर श उपसर्ग शरीर मूल शब्द। आदेश अ उपसर्ग देश मूल शब्द। ऐसे अनुपस्थित तो अन और उपसर्ग और स्थित मूल शब्द। स्वदेश में स्व मूल उपसर्ग और देश मूल शब्द। प्रकांड में प्रा उपसर्ग कांड मूल शब्द। सुप्रसिद्ध में सु और प्रा मूल उपसर्ग और सिद्ध मूल शब्द। शब्दों को पढ़िए समझकर विग्रह कीजिए। तो इनका विग्रह करना है। कर्मयोगी कर्म का योगी। चार दीवारी चार से दीवारी। गीता भाष्य गीता का भाष्य। शीत ऋतु शीत की ऋतु। धूल भरी धूल से भरी। देशवासी देश के वासी। तीर्थ स्थल तीर्थ का स्थल। मंद गति मंद है जो गति। युग निर्माण युग का निर्माण। दशानन 10 हैं आनंद जिसके। दिन रात दिन और रात। यहाँ प्रार्थना पत्र लिखिए। आगे करते हैं हम इसके। यहाँ गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश की पंक्तियाँ आप पढ़ लीजिए। हम इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश सुभाष चंद्र बोस का पत्र शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। प्रसंग है सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस पत्र को एन श्री केलकर के नाम उस समय लिखा जब वे मांडले सेंट्रल जेल बर्मा में थे। यह पत्र उन्होंने दिनांक 20/8/1925 को लिखा था। व्याख्या है यह संसार ईश्वर ने बनाया है अतः यह मनुष्य के अनुकूल ही है, परंतु इस संसार में जेलों की रचना मनुष्य ने की है जो आदमी को के द्वारा किए गए कर्मों की निशानी है। इन जेलों की दुनिया अलग ही प्रकार की होती है। मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया। उसके विचारों और संस्कारों की मजबूती से समाज ने स्वीकार किया और अपनी एक सभ्यता कायम की। इस सभ्यता के पीछे मानव द्वारा विचारित नियमों और संस्कार होते हैं जिससे मनुष्य सभ्य समाज कहलाता है, परंतु मनुष्य के इन विचारों और संस्कारों को जेल जीवन और जेल जगत पर लागू नहीं किया जा सकता। वहाँ अपनी आत्मा मर जाती है। इसलिए मनुष्य बंदी जीवन के प्रति स्वयं को ढाल पाने में कठिनता का अनुभव करता है। जेल का जीवन बहुत ही कठिन होता है। मनुष्य को जेल के जीवन की आदतें डालनी पड़ती हैं, परंतु आदतों को त्यागना होता है। सब कुछ विपरीत होना पर भी जेल के बंदियों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है तथा शरीर में तरोताजगी बनाए रखना अनिवार्य होता है। जेल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को सिर झुकाकर मानना होता है और कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। हृदय के अंदर प्रसन्नता सदा बनाए रखनी पड़ती है। तो जेल का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ भी अपने मन का करने नहीं मिलेगा। सब वहाँ के नियमों के अनुसार चलेगा और वहीं के अनुसार हमको पालन करना पड़ेगा। अगली पंक्तियाँ हैं गद्यांश की, पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है सुभाष चंद्र बोस ने बंदी जीवन के प्रभावों का वर्णन किया है जिसके कारण शारीरिक शक्ति एवं मानसिक संतुलन समाप्त सा होने लगता है। व्याख्या है जेल के जीवन का प्रभाव ऐसा होता है कि कारागार में रहने वाले व्यक्ति को मन मस्तिष्क की दासता की भावना तो विलीन होती ही है, उसके साथ ही मानसिक संतुलन स्थिर बनाए रखना होता है। बंदी विचारशील बना रहता है। लोकमान्य तिलक भी इसी मांडले सेंट्रल में बंदी रहे। उन्होंने यहाँ 6 वर्ष का कठोर कारावास सहा। वे उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री थे। उनके अंदर अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसे उन्होंने ईश्वर को वरदान के रूप में प्राप्त किया था। उनके ऊपर जेल जीवन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यद्यपि जेल का जीवन मनुष्य के अंदर की शक्तियों को प्रभावित करता है। लोकमान्य तिलक जैसा पक्के इरादे वाला मनुष्य जेल के कष्टों और दासता के बीच रहकर भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है। उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति को स्थिरता दी, तभी वे गीता भाष्य जैसे महान ग्रंथ की रचना कर सके।
यह ग्रंथ नए युग का निर्माण करने वाला ग्रंथ है। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं विशिष्ट सहनशीलता गुण के कारण ये लोकमान्य तिलक मांडले सेंट्रल जेल में गीता भाष्य की रचना कर सके। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जेल का वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता, परंतु मनुष्य अपने अंदर पक्की इच्छा शक्ति, साधना की गहराई तथा सहनशीलता पैदा कर लेता है। लोकमान्य ने अपने अंदर इन्हीं गुणों को पैदा कर लिया था और गीता भाष्य लिखा, जो उनकी विद्वता पांडित्य को दर्शाता है। तिलक के ऊपर भी जेल के वातावरण में का प्रभाव पड़ा। इससे मनुष्य में जीवन में इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। मांडले की सेंट्रल जेल में रहते हुए तिलक ने अपनी आत्मिक शक्ति पैदा कर ली थी, जिससे वे गीता भाष्य की रचना कर सके। यह रचना अद्वितीय है। यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए। दिलचस्पी, रुचि, शौक, निष्काटन, हटाना, निकलना, यंत्रणा, पीड़ा, यातना, अति कष्ट, हास, गिरावट, स्नेह भाजन, प्रेम पात्र, भाष्यकार, टीकाकार, प्रकांड, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, बालात, बलपूर्वक, कारावास, बंदी होना, जेल की सजा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, सुदीर्घ, बहुत लंबा, दंड संहिता, सजा देने के नियमों की पुस्तिका, प्रणयन, रचना, प्रेरणा, उत्साह, किसी के प्रति उत्साहित करने की क्रिया, यातना, कष्ट, पीड़ा, अक्षुण, अखंडित, हननकारी, चोट पहुँचाने वाला, अडिग, न डिगने वाला, स्थिर, पक्का, दृढ़ निश्चय, शरीरांत, मृत्यु, मंदाग्नि, भूख, कम लगने का रोग, प्रतिबद्ध, बंधा हुआ, किसी कार्य के लिए संकल्पित, अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके, अपेक्षित, जिसकी इच्छा की गई हो। तो ये था पाठ हमारा सुभाष चंद्र जी का पत्र। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।